स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कुछ ही मिनट्स की बात है जिन्हें आप उंगलियों में गिन सकते हैं, यानी थोड़ी ही देर में दूसरी पाली की परीक्षा भी खत्म होने वाली है। देखिए, ये शिक्षक भर्ती परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। पहली पाली का आयोजन हो चुका है, दूसरी पाली की परीक्षा चल रही है और कुछ ही पलों में समय खत्म हो जाएगा, दूसरी पाली भी खत्म हो जाएगी। देखिए, पहली पाली में रिकॉर्ड अभ्यर्थी शामिल हुए। 92.63% अभ्यर्थी पहली पाली की परीक्षा में शामिल हुए, परीक्षा देते दिखाई दिए। 5 दिनों तक शिक्षक भर्ती की मुख्य परीक्षा का आयोजन होना है। लेवल 1, लेवल 2 के 48,000 पदों के लिए परीक्षा कुल 9,64,965 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 11 जिलों में परीक्षा दी जा रही है। 11 जिलों में 2 पालियों में परीक्षा हो रही है। ये बड़ी खबर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की कुछ ही सेकंड्स की बात है, जिसके बाद दूसरी पाली भी खत्म हो जाएगी। पहली जो पाली रही, रिकॉर्ड संख्या में अभ्यर्थी उसमें शामिल हुए और दूसरी पाली की परीक्षा चल रही है। महज कुछ सेकंड्स और, जिसके बाद ये दूसरी पाली की परीक्षा भी खत्म हो जाएगी। एक तरफ अभ्यर्थी जो कि परीक्षा दे रहे, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की परीक्षा, और दूसरी तरफ प्रशासन और सिस्टम, उनके लिए तो मानो ये अग्नि परीक्षा है। तमाम पेपर लीक्स के बीच इस परीक्षा में कहीं कुछ कमी न रह जाए, कहीं कोई बवाल ना हो जाए, कहीं कोई विवाद न खड़ा हो जाए, इसकी तैयारी में सिस्टम नजर आ रहा है। हालांकि पहले दिन की सुर्खियों की अगर हम बात करें तो नकल के कुछ प्रकरण सामने आए, कुछ डमी कैंडिडेट्स पकड़े गए। वही एक जिले में एक प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हुए 2 लोग गिरफ्तार किए गए, जिसके बाद सवाल ये उठा कि क्या पेपर लीक हुआ है, तो प्रशासन ने तुरंत ही बताया कि नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है। क्वेश्चंस मैच नहीं कर रहे थे, जो पेपर वो लोग सॉल्व कर रहे थे। बहरहाल उनसे भी पूछताछ की जा रही है और उस संबंध में भी खुलासे हो रहे हैं। इधर दूसरी पाली की परीक्षा जब चल रही थी तब भी कुछ डमी कैंडिडेट्स कुछ जगहों से पकड़े गए। तो नकल के साए के बीच पहला दिन गुजर रहा है बिना किसी बड़े विवाद के बिन। और लीजिए, जैसा कि आपसे कहा था, कुछ ही सेकंड्स की बात है, दूसरी पाली की परीक्षा भी खत्म हो चुकी है। अब कुछ और पलों का इंतजार कीजिए। अभ्यर्थी अपने अपने परीक्षा सेंटर से बाहर आने भी लगेंगे, शुरू हो जाएंगे। बहरहाल तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की दूसरी पाली खत्म हो चुकी है। पहली पाली में रिकॉर्ड अभ्यर्थी शामिल हुए। 92.63% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। लेवल 1 और लेवल 2 के 48,000 पद हैं जिनके लिए यह परीक्षा की जा रही है। और अब देखिए, अब कितने लोग रजिस्टर्ड हुए हैं परीक्षा के लिए। 9,64,965 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 11 जिलों में आज के दिन 2 पालियों में परीक्षा हुई है। अभ्यर्थी जो कि परीक्षा सेंटर्स में परीक्षा दे रहे थे, उनसे आंसर शीट्स ले ली गई है। दूसरी पाली भी खत्म हो चुकी है और कुछ ही देर में ये अभ्यर्थी बाहर परीक्षा सेंटर से निकलते दिखाई भी देने लगेंगे। और इसके बाद इन अभ्यर्थियों की एक जद्दोजहद अपने अपने ठिकानों की ओर रवाना होने के लिए रोडवेज, बस स्टैंड और जगह जगह यातायात को ढूंढते नजर आएंगे। हालांकि प्रशासन की ओर से उसकी भी माकूल व्यवस्था का दावा किया गया है। बहरहाल दूसरी पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब कितना इसका अटेंडेंस रहा है और किस तरह के आंकड़े हैं इसके, ये कुछ पलों में सामने आ जाएंगे। कितने डमी कैंडिडेट्स कुल दूसरी पाली के दौरान पकड़े गए, ये आंकड़े भी कुछ ही देर में सामने आ जाएंगे। बहरहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 दिनों तक शिक्षक भर्ती की मुख्य परीक्षा चलनी है, जिसका पहला दिन आज रहा है और पहले दिन 2 पालियों में परीक्षा हुई है और दोनों ही पालियों की परीक्षा खत्म हो चुकी है। पहली पाली की परीक्षा सुबह और दूसरी पाली की परीक्षा अब से कुछ सेकंड्स पहले खत्म हुई है। और जैसा कि आपको लगातार बता रहे हैं, कुछ जगहों से डमी कैंडिडेट्स पकड़े गए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी लवली वधवा से। लवली, पहली पाली कैसी रही हम सबने देखा, अब दूसरी पाली को लेकर क्या जानकारियां हैं? देखिए, अभी दूसरी पाली में पेपर जो है वो शांतिपूर्वक पूरे प्रदेश के अंदर इस वक्त चल रहा है और कुछ ही देर के अंदर जो है ये पेपर समाप्त होने जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि पहली पारी के अंदर करीब 34 डमी अभ्यर्थी पूरे प्रदेश भर से, संदिग्ध अभ्यर्थी जिन्हें कह सकते हैं, अभी हम प्रारंभिक जो पूछताछ अभी उनसे की जा रही है। जोधपुर के अंदर एक बड़ा मसला है जहां पर 19 लड़के और 10 लड़कियां का गिरोह जो है ग्रुप में जो एक मैरिज गार्डन में बेनार थाना इलाके के अंदर ये लोग बैठे थे, तो उन लोगों से भी पूछताछ अभी फिलहाल की जा रही है, लेकिन प्रश्न पत्र जो है वो फर्जी मिला है। तो ऐसे में फिलहाल इन तमाम घटनाओं के बीच में प्रदेश के अंदर
शांतिपूर्वक परीक्षा का दौर सभी 11 जिलों के अंदर जारी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो चेयरमैन है डॉक्टर हरिप्रसाद शर्मा, उन्होंने अभी न्यूज 18 से कुछ देर पहले बातचीत में बताया है कि फिलहाल जो है वो 100% रिकॉर्ड जो है अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई है कि पेपर लीक जैसी अफवाहें जो फैल रही है उस पर विराम लगाया जाए। इसलिए इंटरनेट भी जो है अलग अलग जो सभी 11 जिले हैं उन इलाकों के अंदर बंद किया गया है। और उन्होंने अपील भी की है कि किसी प्रकार का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से जो है ये परीक्षा चल रही है। और जानकारी ये भी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने रायपुर दौरे से समय निकाल करके जो राजस्थान के मुख्य सचिव है उनसे फोन पर बात की है, उनसे पूछा है पेपर के बारे में कि किस तरीके से जो लाखों अभ्यर्थी जो पेपर देने पहुंच रहे हैं व्यवस्थाएं किस तरीके से चल रही है। तो फिलहाल जो है मुख्य सचिव स्तर की जो कमेटी है वो पूरे राजस्थान पर निगाह बनाए हुए हैं। सभी जिला कलेक्टर, सभी जिला एसपी से जो है रिपोर्ट मांगी गई है। जैसे ही पेपर छूटेगा 6 बजे, उसके बाद करीब 7 और 7:30 बजे के बीच में पूरे प्रदेश की रिपोर्ट का जो मर्जर है वो कर्मचारी चयन बोर्ड में, एसओजी के दफ्तर में बनाए कंट्रोल रूम में और मुख्य सचिव दफ्तर में इनकी रिपोर्ट पहुंचेगी। और इस रिपोर्ट को जो है मुख्यमंत्री को भी भेजा जाएगा, बताया जाएगा कि आज किस तरीके से परीक्षा में क्या क्या घटनाक्रम रहा सुबह से शाम तक। लेकिन फिलहाल जो है ये परीक्षा का जो दौर है वो पूरे प्रदेश में कमोबेश जारी है। और जो भावी शिक्षक है राजस्थान के, जो तृतीय श्रेणी अध्यापक बनने का सपना देख करके राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अलग अलग राज्यों से अभ्यर्थी आए हुए हैं, वो फिलहाल परीक्षा में शरीक हुए हुए हैं। और परीक्षा के अंदर करीब 90% से ज्यादा के अभ्यर्थी जो है वो 92% से ऊपर अभ्यर्थी पहुंचे हैं। रिकॉर्ड ये बताया जा रहा है कि एक पहली ऐसी परीक्षा राजस्थान की जिसमें रिकॉर्ड अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए घरों से बाहर निकला है और 1 घंटे पहले का समय मुकर्रर किया गया था। लेकिन फिर भी अभ्यर्थी तमाम सुरक्षा जांच के बीच में यहाँ पर परीक्षा का जो दौर है, प्रदेश के 2570 सेंटर्स हैं, करीब 2569 सेंटर्स पर लगातार परीक्षा जारी है। जी लवली, मैं एक बात कंफर्म करना चाहता हूँ, ये जो दूसरी पाली की परीक्षा थी ये 5:30 बजे तक चलनी थी ना? देखिए बिल्कुल, ये परीक्षा जो है 5:30 बजे तक चलनी थी, लेकिन ये परीक्षा जो है वो अभी समाप्त हो चुकी है और अब अभ्यर्थी जो है वो बाहर निकलेंगे कुछ ही देर के अंदर। एग्जैक्टली लवली, स्पष्ट हो पाएगा। ठीक है, अब मेरा आपसे सवाल यह है कि जैसे पहली पाली में रिकॉर्ड अभ्यर्थी शामिल हुए, क्या दूसरी पाली के आंकड़े सामने आए हैं अभ्यर्थियों को लेकर, कार्रवाइयों को लेकर? कितने डमी कैंडिडेट्स दूसरी पाली में पकड़े गए, इस तरह के आंकड़े, या ये पूछना भी फिलहाल जल्दबाजी है? देखिए फिलहाल ये जल्दबाजियों का स्वप्न है, लेकिन अभी आंकड़ों को कलेक्ट किया जा रहा है। सभी जिला एसपी से बात की जा रही है हेडक्वार्टर के माध्यम से, और एसओजी का जो हेडक्वार्टर है वहां से लगातार बातचीत की जा रही है। फिलहाल जो 34 से ज्यादा अभ्यर्थी जो अभी तक पकड़े गए हैं पूरे राजस्थान में, चाहे भरतपुर की बात करें, चाहे बीकानेर की बात करें, चाहे जोधपुर की बात करें, जोधपुर में एक बड़ा रैकेट मिला है। तो ये जोधपुर में प्रथम दृष्टया नकली जो पेपर बना करके ठगी का मामला सामने आया है कि अभ्यर्थियों को सपना दिखाया कि हम आपको असली पेपर देंगे, लेकिन उनसे बदले में कुछ लाखों रुपए ऐंठने का ये मसला जो है वो सामने आ रहा है। तो जो अभ्यर्थी हैं उन्हें भी चेक किया जा रहा है, साथ साथ में जो जिन लोगों पर लेकिन उसी घटना पर आए लवली, तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जो पेपर उनके पास से मिला, कितने सवाल मैच हो रहे थे, हो भी रहे थे या नहीं हो रहे थे? देखिए अभी प्रथम जो जानकारी मिली है प्रथम दृष्टया वो उसमें कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ये कहा गया है कि पेपर बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। पेपर के अंदर जो प्रश्न थे, जो मूल प्रश्न पत्र जो अंदर सेंटर्स पर दिया गया और जो बाहर जो डमी कैंडिडेट के पास मिला है वो प्रश्न पत्र बिल्कुल अलग बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी एसओजी की जो टीम है वो लगातार जांच कर रही है कि आखिरकार इन्होंने इस तरह का हथकंडा अपनाया क्यों और ये कितने लोगों के साथ में इस तरह की ठगी कर चुके हैं। इन तमाम पहलुओं की जांच लगातार बारीकी से की जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि लवली समझ से परे कि अगर उनका काम ठगना था तो वो आश्वासन देकर ठगी कर फरार हो सकते थे। एक फर्जी परीक्षा पत्र लेकर बैठना, फिर उसको सॉल्व करवाना, इस झंझट से वो क्यों गुजरते? देखिए बिल्कुल, ये कुल मिलाकर के ठगी का मामला ही इनको लग रहा है। पुलिस की ओर से भी जो जानकारी आई है और जो कर्मचारी चयन बोर्ड को रिपोर्ट दी गई उसमें भी जानकारी यही आई है कि प्रथम दृष्टया पूरी तरह से ठगी का मामला है और जो पूछताछ की जा रही है उसमें भी अभी तक यही बात सामने आई है कि पूरी तरह से ये लोग ठगी करने के लिए यहाँ पर आए थे। कुछ लोगों से इन्होंने पैसा ले लिया था, लेकिन जब ये प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं करा पाए मूल प्रश्न पत्र सिस्टम से देख कर, तो इन्होंने नकली प्रश्न पत्र तैयार किया और उस प्रश्न पत्र को सॉल्व कराने के नाम पर ये वहां पर अपना रैकेट चला रहे थे। वहां पर अभ्यर्थियों को बुला रखा था, जो अभ्यर्थी वहां पर मौजूद हैं वो पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए फिलहाल जो है सच्चे बयान देने की कोशिश कर रहे हैं। कड़ाई से पूछताछ का जो सिलसिला है वो जोधपुर के अंदर लगातार जारी है।
जो जोधपुर के जो संबंधित थाना ठीक अधिकारी है, नेटबंदी की वजह से अब देखिए कुछ जगहों से लाइव तस्वीरें तो हमें फिलहाल मिलना मुश्किल है। कितने समय तक ये नेटबंदी को स्ट्रेच किया जाता है, हालांकि 6 बजे तक की बात थी, लेकिन देखते हैं कितने बजे तक के लिए स्ट्रेच होती है। बहरहाल लवली, आपसे मैं जानना चाहता हूं, अगर आप किसी परीक्षा सेंटर पर खड़े हैं तो आसपास अगर कोई अभ्यर्थी निकल रहे हो उनसे या तो आप बात करवा पाए, आप खुद बात कर लें, स्पीकर पर फोन डालकर हम सभी सुन लेंगे। देखिए, अभी अभ्यर्थी बाहर नहीं आए हैं। 6 बजे ही अभ्यर्थियों को बाहर निकलने दिया जाएगा और उसके बाद में ही स्थितियां स्पष्ट हो पाएगी। कुछ देर के बाद में 20 मिनट का समय और है, जिसके बाद में अभ्यर्थी बाहर आते हुए नजर आएंगे और उसके बाद में हम उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों तक पहुंच सके। जी चलिए ठीक है, आप नजर बनाकर रखें लवली, आपसे तमाम अपडेट्स हम लेते रहेंगे। और इस बीच श्रीगंगानगर में भी शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा की जो दूसरी पाली है वो खत्म हो चुकी है। श्रीगंगानगर जिले में 28 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा हुई है और देखिए यहां से आंकड़े सामने आ रहे हैं। 97.44% परीक्षार्थियों की कुल उपस्थिति रही है। तो श्रीगंगानगर से ये खबर आपको बता रहे हैं, दूसरी पाली की परीक्षा श्रीगंगानगर जिले में भी खत्म हो चुकी है और काफी शांतिपूर्ण रही है। किसी भी तरह की विवाद की स्थिति, किसी भी तरह के बवाल की स्थिति श्रीगंगानगर में नहीं बनी है। 28 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी परीक्षा देते नजर आए। 28 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे जहां पर अभ्यर्थी पहुंचे और अपनी अपनी पाली में परीक्षा देते नजर आए। दूसरी पाली की परीक्षा श्रीगंगानगर में खत्म हो चुकी है और अब जानकारी मिल रही है। देखिए, अपने आप में ये एक रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा कहा जा सकता है। 97.44% परीक्षार्थियों की उपस्थिति रही है। और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले में सुनिए, प्रदेश भर में पहली पाली में जो डमी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, सभी को संदिग्ध माना गया और सभी से लगातार पूछताछ की जा रही है। बाइफर्केशन भी सुन लीजिए, कहां से कितने डमी कैंडिडेट्स पकड़े गए। जयपुर से 2, बीकानेर में भी 2 डमी कैंडिडेट्स, फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। इधर जोधपुर में एक अलग तरह का मामला सामने आया। फर्जी पेपर सॉल्व करते 29 लोग पकड़े गए जिनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि प्रारंभिक जांच में यह माना गया है कि जिस पेपर को वो सॉल्व कर रहे थे उसका कोई भी प्रश्न ओरिजिनल परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र के प्रश्नों से नहीं मैच कर रहा है, लेकिन फिर भी एहतियातन इनसे भी पूछताछ की जा रही है। जोधपुर में 19 लड़के और 10 लड़कियां पकड़ी गई हैं। सभी को संदिग्ध माना जा रहा है और उनसे एसओजी की टीम पूछताछ कर रही है। इधर पेपर लीक जैसी किसी भी घटना से पुलिस, एसओजी, चयन बोर्ड ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। ये जो पेपर सॉल्व करते लोग पकड़े गए, उनका कहना है कि उनके पास जो पेपर मिला वो असली परीक्षा में जो पेपर दिया गया है उससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। लेकिन और इसे ठगी का मामला प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है, लेकिन फिर भी एहतियातन जांच जारी है। इन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। और देखिए, पेपर लीक की कोशिश के जो तार हैं वो सांचौर से जुड़ रहे हैं। पुलिस ने सुरेश जाट और मुकेश जोशी को गिरफ्तार किया है। सांचौर निवासी मुख्य सरगना की पुलिस को तलाश है। अलग अलग अभ्यर्थियों से 5 से 10 लाख में इन लोगों ने सौदा तय किया था। हालांकि अब जो प्रारंभिक जांच कह रही है कि ये ठगी का मामला ज्यादा प्रतीत हो रहा है, तो ऐसे में अभी और भी बिंदु स्पष्ट होना बाकी है। बहरहाल बात यह हुई थी कि परीक्षा देने के बाद ये तय रकम दी जाए। 19 पुरुष 10 महिला अभ्यर्थियों समेत गिरोह के कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। इन पर परीक्षा अधिनियम की धारा 10/2 और आईपीसी की धारा 420 में मुकदमा दर्ज होगा। 5 से 10 साल जेल की सजा का प्रावधान इन धाराओं में बनता है अगर इन पर साबित होता है तो। साथ ही जो जुर्माना इन पर लग सकता है वो 10 लाख से 1 करोड़ तक वैरी कर सकता है। कोर्ट सुनवाई के दौरान जिस तरह के बिंदु बहस के दौरान रखे जाएंगे और जब दोषी पाया जाता है उसके बाद सजा के बिंदुओं पर बहस होती है, तो सजा के बिंदुओं पर बहस में अगर कोर्ट को महसूस होता है कि मिनिमम सजा तो 5 और मैक्सिमम तो 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान इन धाराओं के तहत बनता है। साथ ही जुर्माने का प्रावधान 10 लाख से 1 करोड़ का। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर, एक तरफ हम कह रहे हैं ठगी और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं पेपर लीक की कोशिश, प्रशासन डिसाइड कर ले आखिर ये है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर ये मामला जो है पेपर लीक करने के प्रयास का है। जिस तरह से पेपर लीक करने को लेकर इनके पास पुख्ता ऐसा विश्वास था कि किसी भी सूरत में यही पेपर इनके पास आने वाला है, इसको लेकर सांचौर के निवासी एक व्यक्ति से इन्होंने पेपर खरीदा और उसके बाद इसे आगे बेचा है। तो आप जानकारी के अनुसार प्रत्येक जो अभ्यर्थी, जो 29 अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं, दस्तयाब किए गए पुलिस के द्वारा, उनसे प्रत्येक से 5 से 10 लाख रुपए के बीच सौदा किया गया। एक मैरिज हॉल में बुलाया गया जहां पर
व्हाट्सएप के जरिए पेपर मंगवाया गया और वो सॉल्व करवाया जा रहा था। इस दौरान पुलिस ने दबिश दी और ये सभी लोग जो है पुलिस के हाथे चढ़ गए। इसमें आरोपी सुरेश जाट और मुकेश जोशी को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक जो है वो कोई कोचिंग संस्थान चलाने वाला बताया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर पूरा खुलासा पुलिस थोड़ी देर में करेगी। फिलहाल जो अगर बात करें तो सुरेश जाट कुछ डाउटफुल पॉइंट्स है। चंद्रशेखर, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जैसे ये कहा जा रहा है कि भाई 5 से 10 लाख में सौदा तय हुआ, लेकिन परीक्षा देने के बाद तय रकम देनी थी। अगर क्वेश्चन पेपर जो ये सॉल्व करवाए जा रहे थे उसमें सवाल नहीं मिल रहे थे तो कोई भी अभ्यर्थी बाहर आकर पैसा क्यों देता, और ऐसे में ये ठगी किस तरह से हुई? देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो ये जो पेपर बेचने का काम कर रहे थे सुरेश और सुरेंद्र, मुकेश, जो दोनों जो पेपर बेचने का काम कर रहे थे, ये पूरी तरह से पुख्ता थे कि आज यही पेपर आने वाला है। हालांकि पुलिस ने जो है पेपर का मिलान करने का दावा किया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि पेपर में जो सवाल है वो मूल पेपर से मैच नहीं खाते हैं। फिर भी यदि बात करें परीक्षा अधिनियम की, तो कहीं ना कहीं जो जितने भी अभ्यर्थी है और जो दोनों व्यक्ति है, इसके साथ भी 3 व्यक्ति जो कि पेपर सॉल्व करवा रहे थे, वो सभी आरोपी साबित होते हैं और इनके खिलाफ जो है मामला बनता है और कड़ा मामला बनता है। जी, तो ये जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, बेसिकली उनको दूसरी पाली में अपियर होना था? देखिए, पहली पारी में भी इनको अपियर होना था और ये पहली पारी के कुछ अभ्यर्थी थे जिन्हें बाद में 10 बजने के बाद जो है सेंटर ले जाया गया और इनको अंदर प्रवेश दिलाया गया था, जिसके बाद लोगों ने जो है भारी विरोध किया था। वहां पे जो अभ्यर्थियों के साथ परिजन और रिश्तेदार आए हुए थे, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी है जिनमें 10 बजने के 1 मिनट बाद भी अंदर नहीं प्रवेश कराया गया, जबकि इनको 10:10 पर आप प्रवेश करा रहे हो। फिर उन्होंने पुलिस ने ये खुला लोगों को समझाइश करते हुए बताया कि इसमें अंडरटेकिंग देकर इनको जो है अंदर बिठाया जा रहा है और जैसे ही इनको बाहर आएंगे इनको वापस से दस्तयाब कर लिया जाएगा। जी हाँ, ये इस कदम पर भी देखिए, अब अगर आपने कहीं से पकड़ा कोई संदिग्ध है तो फिर उसे परीक्षा क्यों देने दी? इस पर क्या आपकी बातचीत हुई है पुलिस से? देखिए, इस मामले में पुलिस का ये कहना है कि चूंकि वहां पे पेपर के प्रश्न जो है मैच नहीं खा रहे थे और इसके बाद उन्होंने जो अपने आला अधिकारियों और जो परीक्षा समन्वयक से बात की तो उन्होंने बताया कि एक बार इनको परीक्षा दे दी जानी चाहिए। इसके बाद एक बार फिर से जो पुलिस विभाग है। शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। और इधर भरतपुर में एक डमी कैंडिडेट पकड़ा गया। आगरा रोड में परीक्षा सेंटर से इस डमी कैंडिडेट को पकड़ा गया है। ये अपने जीजा की जगह पर परीक्षा दे रहा था। पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया है। इससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस फर्जी डमी परीक्षार्थी से पूछताछ कर रही है। उसके जीजा के संबंध में भी जानकारी जुटाने की कोशिशें कर रही है। भरतपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपनी जीजा की जगह परीक्षा देने आए डमी कैंडिडेट को परीक्षा देते पकड़ लिया गया। दूसरे की जगह ये परीक्षा दे रहा था, अपने जीजा की जगह परीक्षा दे रहा था, उसे हिरासत में ले लिया गया है और फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है। आज रिट परीक्षा एग्जाम था। उसकी प्रथम पारी में धीरज है जो वार्ड नंबर 1 राजाखेड़ा कस्बे का रहने वाला है, वो अपने जीजा राहुल की जगह एग्जाम देने के लिए आ गया। तो डमी कैंडिडेट वीक्षक की सतर्कता से उन्होंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया और उसके खिलाफ अभी केंद्र अधीक्षक महोदय रिपोर्ट देंगे, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इधर राजस्थान के 11 जिलों में आयोजित हो रही तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले दिन पूरी तरह से दावा है कि सफलता से हुई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने दावा किया कि पेपर पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से करवाया जा रहा है। वहीं जो डमी कैंडिडेट्स और जो अन्य मसले सामने आए हैं उन पर बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर हरिप्रसाद शर्मा ने क्या कुछ कहा, वो सुन लीजिए। राजस्थान सरकार की अग्नि परीक्षा के तौर पर देखी जा रही है राजस्थान की तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा। इस विशाल महापरीक्षा को संपन्न कराने की जिम्मेदारी निभा रहा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। इस वक्त हमारे साथ में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हरिप्रसाद शर्मा जी मौजूद हैं। शर्मा जी से कुछ सवाल हैं जो अभ्यर्थियों से जुड़े हुए हैं, सीधे तौर पर इस परीक्षा से जुड़े हुए, उन पर बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे पहले दिन की परीक्षा जो रही वो किस तरह से संपन्न हो पाई है? आपके नजरिए से किस किस तरह की सूचनाएं आपके यहाँ बोर्ड कार्यालय में प्राप्त हुई है? जो लेवल 1 की परीक्षा थी उसके बारे में वो सकुशल संपन्न हो गई है। कहीं से कुछ एक डमी कैंडिडेट्स की जरूर आई है, उनमें जो भी स्थानीय पुलिस है वो अपने स्तर पे कार्रवाई कर रही है कानूनी। और एक इंसिडेंट जोधपुर के समय आया था, उसमें जिला पुलिस एवं जिला प्रशासन ने
परीक्षा खत्म होने के बाद प्रश्न पत्र के प्रश्नों का संदिग्ध प्रश्न पत्र से मिलान कराया। एक भी क्वेश्चन मेल नहीं खा रहा। इस संबंध में जिला पुलिस ने प्रेस नोट भी जारी किया एवं जिला प्रशासन ने भी इस समय में स्पष्ट कर दी स्थिति। सर, इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, रडार पर रखा गया सभी लोगों, उसके बावजूद भी ये डमी कैंडिडेट भी सेंटर के अंदर पकड़े जाना और उसके बाद जोधपुर वाली घटना, इस बारे में विस्तृत रूप से जानना चाहेंगे किस तरीके से इन घटनाओं को दोनों को पकड़ पाए हम और इनके पीछे कौन लोग अभी फिलहाल प्रारंभिक जानकारी में सामने आए। देखो, जोधपुर वाली जहां तक घटना का सवाल है वो बेबुनियाद है। अब जैसे कई भी कोई ठगी बेईमानी करते हैं, लोगों को, अभ्यर्थियों को गुमराह करते हैं कि और फर्जी प्रश्न पत्र दे देते हैं, उसके आधार पे उनसे बेचारों से आर्थिक शोषण करते हैं, तो उस प्रकार का ये केस लग रहा है। सेकंड जो डमी केसेस का आप बता रहे हैं कि डमी जब तक सेंटर पे नहीं आएगा और जब इन्विजिलेटर उसका मिलान करेगा तब ही वो पकड़ में आ सकता है। तो आएगा तभी, चूंकि प्रशासन और पुलिस सतर्क है इसीलिए पकड़े जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का दंश प्रदेश का नौजवान झेल रहा है। सरकार की लापरवाही, कमजोरी, बदनीयती स्पष्ट हो गई। मार्च के पहले सप्ताह में युवा मोर्चा द्वारा प्रदर्शन की बात उन्होंने कही, साथ ही नेटबंदी पर भी रिएक्शन दिया और नेटबंदी पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि कांग्रेस कश्मीर में नेटबंदी का विरोध करती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कश्मीर में नेटबंदी का विरोध करते हैं और साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि वैसे नेटबंदी पेपर लीक का विकल्प नहीं हो सकती। नकल पर लगाम लगाने का सरकार के पास शायद विकल्प नहीं है। लीक का दंश जो है राजस्थान का नौजवान बहुत अरसे से भुगत रहा है, लेकिन एक बार फिर से जो आशंका थी, क्योंकि बड़ी संख्या में नौजवानों ने कल तैयारी की थी और आज वही हुआ जो सरकार की एक बार फिर से इसमें लापरवाही, सरकार की कमजोरी, सरकार की बदनीयती, वो सारी स्पष्ट हो गई है। इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चे ने तय किया है कि एक बड़ा व्यापक प्रदर्शन अभी मार्च के प्रथम सप्ताह में भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरी ताकत और तैयारी से करेगा। हम इस आंदोलन को और आगे तक ले जाएंगे और इसमें आह्वान किया है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा नौजवान जुड़े। देखिए, इनकी पिछली बातों को देखेंगे तो कश्मीर में जब नेटबंदी होती है तो यही मुख्यमंत्री उस नेटबंदी का विरोध करते हैं और नेटबंदी पेपर लीक का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है कि नकल पर लगाम कैसे लगाएं या नकल के दोषियों तक पहुंचे कैसे, क्योंकि शायद ये पूरी व्यवस्था इतनी अंदर तक जड़ जमा चुकी है कि अब कांग्रेस के हाथ से वो चीजें बाहर खिसक चुकी है। और करौली से बड़ी खबर मिल रही है, टेम्पो ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत की खबर है। 2 लोग घायल हुए। घायलों को करौली हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। गंभीर अवस्था में 2 को जयपुर रेफर किया गया है। मृतक का शव हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। NH 23 सरमथुरा मार्ग के पास ये दुर्घटना सामने आई, जहां टेम्पो ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें जयपुर रेफर किया गया है। फिलहाल मृतक का शव मोर्चरी में रखवाया गया है। उनके परिजनों को इन्फॉर्म किया जा रहा है। NH 23 सरमथुरा मार्ग के पास ये दुर्घटना हुई। और झालावाड़ से बड़ी खबर है, फांसी लगाकर विवाहिता ने जान दे दी। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। पीहर पक्ष ने दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया है। बकानी थाना क्षेत्र के नसीराबाद इलाके में यह घटना हुई। बकानी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। झालावाड़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी, आत्महत्या कर ली। हालांकि उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया इंस्पेक्शन के बाद। पीहर पक्ष दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। शिक्षक भर्ती का